हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 को, जो कि आपका आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, देखिए द साइड्स BA एंड CA हैव बीन प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या, देखो BA साइड को और CA साइड को क्या किया गया है, उसको प्रोड्यूस किया गया, मतलब उसको आगे ले गया गया, ठीक है। सच दैट BA इक्वल्स टू AD एंड CA इक्वल्स टू AE। देखो इस फिगर में देखिए आप, यहाँ पे ABC आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो इस ट्राइंगल का ABC में क्या हुआ है, AB वाले को क्या किया गया है, AD तक आगे एक्सटेंड किया गया, ठीक है ना। देखो इसलिए क्या बोला है यहाँ पे, AB इक्वल्स टू AD, मतलब AB जितना साइड का है उतना ही लेंथ का क्या किया है, उसको आगे एक्सटेंड किया गया है, मतलब उसको उतना ही आगे ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। सिमिलरली CA इक्वल्स टू AE बोला है, मतलब CA जितना है AE भी उतना है, मतलब CA जितना था AE को भी उतना ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। अभी आपको प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ये रहा आपका ऐसा, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है ना। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम ऐसा हुआ ना। अभी आपको गिवन क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गिवन में आपको दिया गया है कि AB का लेंथ जितना है AD का लेंथ भी उतना ही है। देखो बोला है कि नहीं कि सच दैट AB इक्वल्स टू AD एंड क्या बोला है आपको, CA इक्वल्स टू, देखो क्या बोला आपको, CA इक्वल्स टू AE बोला है। तो CA इक्वल्स टू AE बोलने से कहां पे आपका ये रहा, CA जितना है AE भी उतना है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो AB इक्वल्स टू AD आपको गिवन दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको गिवन में क्या दिया गया है, AE इक्वल्स टू AC दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है DE पैरेलल टू BC करना है। देखो DE पैरेलल टू BC करना है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे DE पैरेलल टू BC। अब मुझे बताइए आप इस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल करना है या कोई भी दो एंगल्स इक्वल करना है तो आपको क्या हेल्प, किसका हेल्प लेना है, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हेल्प लेना पड़ता है। मतलब आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या कर सकते हो, वो दो साइड्स और वो दो एंगल्स को इक्वल करवा सकते हो। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि आपको दो एंगल्स या दो साइड्स इक्वल करवाना है, नहीं, आपको दिया गया है बट वो छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा गया, वो उसको हाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो DE पैरेलल टू BC है, तो DE पैरेलल टू BC कहां पे, देखो ये रहा DE आपका और ये रहा आपका BC। तो दोनों लाइंस को आपको क्या करना है, पैरेलल करवाना है। तो अभी दोनों को क्या करना है, पैरेलल करवाना है। तो ऐसा मैं क्या करूंगा तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ऑब्वियसली देखो आप कॉन्सेप्ट जानते हो लाइंस एंड एंगल्स का। अगर दो लाइंस पैरेलल है, क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल है और बीच में से मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एंगल क्या करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लीजिए ये लाइन L है और ये मान लीजिए ये लाइन आपका M है और बीच में से मान लीजिए ये आपका ट्रांसवर्सल एक है। मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल 1 फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा ना। क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थे। अगर मैं अब ये बोल दूं दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या ये हो सकता है ना कि दो लाइंस पैरेलल होंगे। लाइंस पैरेलल थे तो एंगल्स इक्वल होंगे, याद रखिएगा, कन्वर्स चीज को याद रखिएगा। अगर जो चीज पैरेलल है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो वो चीज आपको याद रखना है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल करवाना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, ये घुमा फिरा के क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको लास्ट में उसको प्रूव ही करना है कि दो लाइन पैरेलल है, वो तो प्रूव हो ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या, देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, होना ही है, उनको एट द एंड ऑफ द डे उसको पैरेलल करवाना ही है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगे ही और बीच में से यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, उनको पैरेलल आप प्रूफ कर ही दोगे। तो आपका टारगेट क्या, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल करवा देता हूं, देखिए दो लाइंस जा रहे थे, बीच में से ट्रांसवर्सल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल करवाने हैं। तो जब वो पैरेलल करवा दोगे आप, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा ना। सो वही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अप्रोच कैसे करोगे, कि आपको दो एंगल्स इक्वल करवाने हैं। तो वो चीज आपको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया गया था, आपको सोचना पड़ा कि क्यों ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों लाइंस को आपको पैरेलल करवाना है, तो पैरेलल कैसे होगा वो,
ये एंगल और ये एंगल को इक्वल कर दूंगा। सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ना अभी पता है ना, एंगल्स इक्वल थे तो लाइंस पैरेलल हो गए। सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, दोनों लाइंस पैरेलल हो गए। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमारा टारगेट ये एंगल और ये एंगल को इक्वल शो करना है, और ये एंगल और ये एंगल को हमको इक्वल शो करना है। तब जाके क्या होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। सिंपल सा बात है। अब मुझे बताइए कि ये एंगल और ये एंगल में इक्वल कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में है, एबीसी ट्रायंगल में है, और ये एंगल किस ट्रायंगल में है, एडीई ट्रायंगल में है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल नहीं है, मैं इक्वल करने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल। दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये एंगल कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, और ये एंगल कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। तो दोनों ट्रायंगल को मैं किस हिसाब से मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं, दोनों ट्रायंगल को मैं बाहर ड्रॉ कर लेता हूं। तो मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, ये आपका ट्रायंगल एबीसी, और ये आपका ट्रायंगल एडीई। मैं ये ड्रॉ क्यों कर रहा हूं, ड्रॉ करने से क्या होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि हाँ भाई इस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब आप पूछोगे क्या होता है, तो एक दूसरे के ऊपर फिट बैठना, वो किस हिसाब से फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, एबी वाला जो है एडी के साथ समान है ना, ठीक है ना। तो एबी वाला क्या करेगा, एडी के ऊपर बैठ जाएगा, मतलब ये साइड क्या करेगा, इस एडी के साथ बैठ जाएगा, फिट बैठेगा। क्योंकि मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर का होगा ना, ठीक है ना। अगर ये 3 सेंटीमीटर का होता और ये 2 सेंटीमीटर का होता तो क्या ये फिट बैठते, क्या फिट नहीं बैठते। तो ये 2 सेंटीमीटर के ऊपर ही बैठ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये बीच वाला एंगल ए और एंगल ए सेम होगा ना, क्योंकि देखो बीच में से देखो दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, ईसी और बीडी क्या कर रहे हैं, दोनों लाइंस एट पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। आपने पढ़ा था दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। फिर और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, उसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ना। तो मान लेते हैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। तो देयरफॉर मान लो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, सेम होगा ना। फिर ये वाला साइड, एसी वाला साइड और एई वाला साइड तो इक्वल है ना। देखो एसी वाला साइड और एई वाला साइड क्या आपका इक्वल है। सो बाय साइड एंगल साइड आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सबसे मेन वाला बात ये आता है कि क्या आपको ट्रायंगल का नाम पता है क्या। आप बोलोगे नहीं, हाँ मुझे ट्रायंगल का नाम बहुत अच्छे से पता है। क्या ट्रायंगल का नाम आप लिखोगे, ABC AED ना, आपका ट्रायंगल का नाम गलत है। आप जैसे तैसे ट्रायंगल का नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। जिस ऑर्डर में वो फिट बैठेंगे उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, ट्रायंगल का नाम चूज करना है। अदरवाइज आपका ट्रायंगल का नाम अगर गलत होगा तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं ट्रायंगल का नाम कैसे होगा। सबसे पहले देखो, आपके पास अगर एंगल होगा ना तो उसको सबसे पहले फिट करवा दो वहां पे। अगर आपका एंगल सेम दिया तो उसको पहले बैठा दो। तो यहाँ पे आपका एंगल कौन कौन सेम है, ये ए वाला एंगल जो कि एंगल 1 है, और यहाँ पे जो ए वाला एंगल 2, दोनों सेम है ना। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला एंगल 1 यहाँ का एंगल 2 के ऊपर बैठ जाएगा। तो ये वाला उठा ए वाला और यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है ना। सिमिलरली ए चले गया इस ट्रायंगल का, बचा कौन, बी और सी। अब बताओ बी वाला कहां पे जाएगा, बी वाला ऑब्वियसली कहां पे जाएगा, डी पे जाएगा ना, क्योंकि ए बी क्या है, ए डी के साथ समान है। तो बी वाला उठा अपने प्लेस से और गया डी वाले के पास। तो इस ट्रायंगल का बी भी चले गया, ठीक है ना। रिमेनिंग ऑब्वियसली सी कहां पे जाएगा, ई के पास ही बैठेगा। क्यों, देखो ए सी वाला ए के साथ समान था, इसलिए सी वाला क्या हुआ, ई के पास बैठ गया। आई रिपीट अगेन, क्योंकि ए सी और ए सेम था। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी मान लो 4 सेंटीमीटर का भी होगा, क्योंकि दोनों हाइट सेम है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सी वाला क्या करेगा, ई के ऊपर बैठ जाएगा, फिट बैठेगा। तो इस हिसाब से क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल फिट बैठेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, बाय साइड एंगल साइड से। तो भी ट्रायंगल का नाम मुझे कौन बता पाएगा, ट्रायंगल का नाम क्या होगा। अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC ले रहा हूं मैं, देखो क्या नाम है, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का नाम, ये छोटे वाला ट्रायंगल का नाम, नीचे वाला ट्रायंगल का नाम अगर ABC है तो ऊपर वाले का ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम देखो ABC था ना, देखो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ABC। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम ADE हो जाएगा, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल ADE। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका AB इक्वल्स टू AD हो जाएगा। देखो सिंगल मार्क क्यों यहाँ पे मैं, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ए बी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो गिवन में दिया गया था, हमको क्वेश्चन में ही दिया गया था। ये एक साइड हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एंगल क्या होगा? नेक्स्ट आपका एंगल होगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि वो लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे। नेक्स्ट साइड कौन सा होगा आपका? ए सी इक्वल्स टू ए, ए सी इक्वल्स टू ए। क्यों होगा ये वाला? क्योंकि ये भी आपको गिवन में दिया गया था, ठीक है ना। बाय, अब मैं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में लिखूंगा? साइड एंगल साइड, देखो ना, है कि नहीं? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। वो एंगल देखो दो साइड्स के बीच में है कि नहीं, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना। हो गया ना। तो अभी आपका टारगेट क्या था? ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल करवाने थे ना। देखो ये दो एंगल्स आपको इक्वल करवाने थे ना, तो इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है? ए बी सी था आपका। कौन सा ट्रायंगल का नाम था? ये एंगल का नाम क्या था? इस ट्रायंगल में इस एंगल का नाम क्या था मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में ये जो हमारा टारगेट एंगल था, ये एंगल का नाम क्या है? ए बी सी था। देखो कौन सा एंगल आएगा? ए बी फिर सी। तो क्या नाम आना चाहिए? जिस ऑर्डर में उस ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा? ए डी ई। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई हुआ, ठीक है ना। हो गया ना प्रूफ। सो ये हुआ बाय सीपीसीटी। इसको बोलते हैं सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है आपका? इन दोनों का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ए बी सी और ए डी ई, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट ये एंगल का नाम क्या होगा? ए सी बी। तो देखो नाम लिख रहा हूं मैं, ए फिर सी फिर बी। तो अगर ए सी बी हुआ तो क्या होगा? ए ई डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए ई डी। देखो आ रहा है कि नहीं? देखो ए सी बी तो क्या आ रहा है? ए ई डी आ रहा है कि नहीं? देखो ए सी बी इक्वल टू ए ई डी। देखो ए सी बी इक्वल टू ए ई डी। देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमको प्रूफ करना था। सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका? दोनों लाइंस दैट इज डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। इनर ट्रायंगल पी क्यू आर आपको क्या बोल रहा है? इफ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करते चलिए। तो इनर ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है ना, तो पी क्यू आर ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो पी क्यू आर ट्रायंगल आपका कैसा रहेगा? ये मान लीजिए आपका पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी फिर यहाँ पे आया क्यू और यहाँ पे आया आपका आर, ठीक है ना। पी क्यू आर ट्रायंगल हुआ, ठीक है। इफ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पी क्यू और क्यू आर सेम है तो, ठीक है ना। तो गिवन में मैं क्या लिख सकता हूं? गिवन में हम लिखेंगे कि पी क्यू जितना है क्यू आर भी उतना है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड और क्या है? एल कमा एम एंड एन। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है ना। क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे? एल एम एंड एन, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू कमा क्यू आर एंड आर पी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? एल एम एंड एन पॉइंट जो है वो क्या है? मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स है? साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी के मिड पॉइंट्स है। रेस्पेक्टिवली बोल दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्पेक्टिवली मतलब एल आपका किसका मिड पॉइंट है? पी क्यू का मिड पॉइंट है। एम किसका मिड पॉइंट है? आपका क्यू आर का मिड पॉइंट है। एन किसका मिड पॉइंट है? आर पी का मिड पॉइंट है। अगर आपको मिड पॉइंट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट मतलब सपोज एक लाइन है आपका, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ए बी लाइन है और मान लीजिए पी एक ऐसा मिड पॉइंट है जो ए बी का मिड पॉइंट है पी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या? एपी जितना होगा पीबी भी उतना होगा। सपोज ए बी आपका 4 सेंटीमीटर का है तो एपी आपका 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, पीबी भी आपका 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब पी मतलब एक ऐसा मिड पॉइंट है एबी का जो एबी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब हो गया आपका मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है क्या? एल एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी रेस्पेक्टिवली। तो एल किसका मिड पॉइंट है? पी क्यू का। तो पी क्यू का मिड पॉइंट है क्या? पी क्यू का मिड पॉइंट है आपका एल मिड पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट एम किसका मिड पॉइंट है? एम क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो क्यू आर कहां पे? तो क्यू आर का मिड पॉइंट है एम, ठीक है ना। नेक्स्ट एन किसका मिड पॉइंट है? एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आरपी, ठीक है ना। तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आरपी, या ये साइड का मिड पॉइंट कौन है? एन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको अभी प्रूफ क्या करना है?
एल एन इक्वल्स टू एम एन प्रूव करना है। तो ज्वाइन कीजिए एल एन और एम एन को, तो ये रहा आपका एल एन और ये रहा आपका एम एन, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अभी आपको प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, एल एन इक्वल्स टू एम एन, ठीक है ना। उससे पहले बहुत एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लिखना भूल गए हैं, तो आप गिवन में लिख सकते हो, वही चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, L इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो PQ का मिड पॉइंट है L। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, L मिड पॉइंट है ना, तो PL इक्वल टू क्या हो जाएगा, QL हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है PQ का, तो PL जितना होगा LQ भी तो उतना होगा ना। सो देयरफॉर PL इक्वल्स टू LQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ। तो PL क्या होगा, PQ का आधा होगा ना, अभी जस्ट बताया मैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो AP कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, PB भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो 2 आया, ये 2 क्या है, 4 का आधा नहीं हुआ क्या, यहाँ पे भी जो 2 है आपका वो 4 का आधा ही तो है ना। तो इसका मतलब क्या, PL इक्वल्स टू LQ इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ PQ हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, PL और LQ दोनों PQ के आधा है, इसलिए इधर में क्या लिखा हूं मैं, एस L इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, सो PL इक्वल्स टू LQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ। सिमिलरली M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, QR है ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो अगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR है तो क्या होगा, MR और QM दोनों सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि M मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर MR इक्वल्स टू QM होगा ना, MR इक्वल्स टू QM हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ QR होगा ना, हाफ ऑफ QR, क्योंकि ये दोनों सेम है। मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर होता तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी तो 2 सेंटीमीटर होता ना। इसका मतलब क्या है, MR जो है QR का आधा हो जाएगा और QM जो होगा वो QR का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। और ये जो लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट कौन है, M आपका मिड पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। सो N इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, PR है। तो इसका मतलब क्या हुआ, N मिड पॉइंट है PR का, मतलब N क्या कर रहा है, PR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब PN जितना है NR भी इतना है, ठीक है ना। तो PN जितना होगा NR भी उतना होगा, क्योंकि N मिड पॉइंट है, तो PN इक्वल्स टू NR। अब PN इक्वल्स टू NR है तो PN क्या होगा, हाफ ऑफ PR नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये PR आपका 4 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए आपका ये PR कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, तो PN आपका कितना होगा, ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब PN क्या है, PR का आधा हो गया, दैट इज 2। सिमिलरली NR क्या होगा, NR भी PR का आधा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा ना। सो PN इक्वल्स टू NR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PR हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं अप्रोच कैसे करूं, मैं सॉल्व कैसे करूं, मुझे नहीं आता, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सॉल्व करने नहीं आता। तो मैं आपको सिंपल सा एक चीज बता देना चाहता हूं, बहुत इजी सा चैप्टर है, बस आप मेरा लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख लीजिए, जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और मेन बात मैं हमेशा यही बोलता हूँ इस चैप्टर में, इस ट्रायंगल का एक ही मकसद है कि आपको कोई 2 साइड्स या कोई 2 एंगल्स इक्वल करवाना है। इसके अलावा आपका इस चैप्टर में कोई भी एम्बिशन नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो देखो, ये आपको प्रूफ क्या करना है, एल एन इक्वल्स टू एम एन प्रूफ करना है ना। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा एल एन और एम एन कहां पे, तो ऑब्वियसली देखो एल एन यहाँ पे है और एम एन भी यहाँ पर ही है, ठीक है ना। सो आप बताओगे ये दोनों तो यहाँ पर है, मुझे इनको इक्वल प्रूफ करने में करूंगा कैसे। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना, कि जब भी आपको 2 लाइंस या 2 एंगल्स इक्वल करना है, आपको किसका हेल्प लेना है, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हेल्प लेना है। मतलब आपको ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसमें आपका रिक्वायर्ड साइड हो। आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड साइड क्या है, एल एन और एम एन। तो आपको ऐसा 2 ट्रायंगल चूज करना है जिसमें एल एन हो और एम एन भी हो, और साथ में आपका गिवन पॉइंट्स भी हो कि हाँ गिवन में ये सब चीज दिया भी गया था, ठीक है ना। तो वो चीज सारा आपका उस गिवन ट्रायंगल में होना चाहिए। तो जब वो ट्रायंगल को आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी से आपका रिक्वायर्ड साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड साइड क्या है, एल एन और एम एन, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, क्योंकि एल एन और एम एन को आपको इक्वल प्रूफ करना है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कौन से होंगे, आप मुझे बताओ। तो ऑब्वियसली देखो, इस ट्रायंगल में, जो कि इसका नाम तो मैं सही से अभी नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से वो दोनों अभी ओवरलैप करेंगे, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो एल पी एन ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, और एम एन आर ये दोनों ट्रायंगल में क्या आपका ये दोनों रिक्वायर्ड साइड मौजूद है कि नहीं। ऑब्वियसली देखो एल एन और एम एन है कि नहीं, देखो इस ट्रायंगल में एल एन है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एम एन है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो क्या होगा, आपका बाय सिंप्लिसिटी से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे।
चलो, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले आपको गिवन एलिमेंट्स चाहिए कि हाँ ये एंगल इस एंगल के साथ बराबर है, ये साइड इस साइड के साथ बराबर है, तो आपको शो करना पड़ेगा। तो सबसे इजी सा बात देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्योंकि एन मिड पॉइंट था तो पीएन जितना होगा एनआर भी तो उतना होगा ना। देखो ये साइड और ये साइड तो इक्वल था, तो एक काम खत्म होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये साइड PQ और PR आपका सेम था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था ना। अगर आपको ये नहीं पता वो थ्योरम तो जाके आप देख लीजिए, सबसे पहला इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला ही थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, ठीक है ना। तो क्योंकि PQ इक्वल्स टू QR है, देखो PQ इक्वल टू QR है ना, तो PQR ट्रायंगल में देखो, इस बड़े जो ट्रायंगल में क्योंकि PQ और QR सेम है तो PQ का ऑपोजिट एंगल ये वाला R, समझ में आ रहा है ना, और QR का ऑपोजिट एंगल P दोनों सेम होगा ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट साइड एंगल हुआ, और एक साइड चाहिए, ठीक है ना, तो और एक साइड कहां से आएगा, तो देखो क्या मैं ये दोनों साइड इक्वल मान सकता हूं, देखो कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल था ना, PQ और QR सेम था, तो क्या होगा इसका आधा और इसका आधा भी तो सेम होगा, क्योंकि इधर L है और इधर M है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अब देखो मैं समझाता हूं कैसे होगा। मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि PQ और QR क्या है, सेम है। अब देखो L इज द मिड पॉइंट है ना, तो L मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये साइड जितना होगा ये साइड भी तो उतना होगा ना, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर का होगा ना। नेक्स्ट, क्योंकि M मिड पॉइंट है और ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी तो 2 सेंटीमीटर का होगा ना। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों साइड इक्वल हुआ ना, देखो घुमा फिरा के क्या हुआ, ये दोनों साइड इक्वल हो गया। तो उसी चीज को बस आपको स्टेटमेंट में लिखना है। तो आपको पहले आइडियाज लाना है कि हाँ भाई ये इस हिसाब से होगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट में आपको उसको कन्वर्ट कर देना। तो सबसे पहले आपको आइडियाज जनरेट करने हैं आपके माइंड में कि भाई हाँ इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद देखो ना, साइड एंगल साइड से आपका आंसर हो गया। आप पहले से स्टार्टिंग से लिखने बैठ जाओगे ना, नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सोचो, भाई हाँ ये क्वेश्चन इस हिसाब से ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, दोनों ट्रायंगल्स को आप बाहर निकाल के देखो। दोनों ट्रायंगल्स को आप कैसे बाहर निकालोगे, देखो ये आपका ट्रायंगल हुआ, इसका नाम क्या है LPN, और ये दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है MNR, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम था तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, P वाला और R के साथ सेम हो जाएगा। सिमिलरली PN और NR सेम हो जाएगा। सिमिलरली ये साइड और ये साइड तो इक्वल होना ही था, ठीक है ना। सो बाय ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ये P वाला जाएगा R के ऊपर क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम था। सिमिलरली PN और NR क्या है, सेम है, तो ये साइड इस साइड के ऊपर बैठ जाएगा। तो मतलब इस ट्रायंगल का P चले गया तो N कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली इस ट्रायंगल के N के ऊपर जाएगा। सिमिलरली P चले गया N चले गया, थर्ड वर्टेक्स कौन है L, ऑब्वियसली यहीं पर ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि PL और MR सेम है। देखो ना बैठ रहा है कि नहीं, PL और MR बैठ रहा है कि नहीं, तो इस हिसाब से क्या होगा आपका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे अभी कि मैं स्टेटमेंट में कैसे लिखूं, तो मैं स्टेटमेंट में आपको बता दे रहा हूं। ये तो आपका डायरेक्ट यहां से आ गया, देखो PN और NR तो आपका यहां से आ गया, देखो PN और NR यहां से आ गया क्योंकि N इज द मिड पॉइंट था, ठीक है ना। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल हुआ, वो गिवन से आएगा, ठीक है ना। सो इन सॉल्यूशन में आपको लिखना है वी नो दैट PQ इक्वल्स टू QR। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR दिख रहा है ना, PQR ट्रायंगल। तो देखो PQR ट्रायंगल में देखो ना, PQR ट्रायंगल में PQ इक्वल्स टू QR था, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या होगा, एंगल R और एंगल P सेम हो जाएगा। सो PQ इक्वल्स टू PR था, सो दैट्स वाई मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको मान लेता हूं एंगल 1, इसको मान लेता हूं एंगल 2 मान लेता हूं, ठीक है ना। इसको मान लेता हूं एंगल 1, इसको मान लेता हूं एंगल 1 एंगल 2, तो ज्यादा आसानी होगा। तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम है और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो थ्योरम आपका एक टूल की तरह काम करता है, मतलब आपका एक हथियार है, टूल, मतलब एक थ्योरम आपका ना टूल्स होता है, तो उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब बहुत फोकस रहो वो सब चीज में कि थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट होता है, नेग्लेक्ट मत करो, ठीक है ना। तो आपका ये साइड और ये साइड तो आपको पहले से पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है बोल के। फिर ये एंगल और ये एंगल हमने अभी निकाल लिया यहाँ पे। तीसरा, ये दोनों साइड आप कैसे इक्वल करोगे, हाँ आपने फिगर के हेल्प से तो आप बता दिए, हाँ वैल्यूज ले ली कि हाँ ये 4 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका आधा 2 हो गया। अब उसको लिखोगे कैसे, देखो क्योंकि PQ और QR सेम था, सो यहाँ क्या लिख सकते हो, एस PQ इक्वल्स टू QR। तो मैं क्या लिख सकता हूं ना, मैं यहाँ पे देखो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा 2 और इसका आधा 2 सेम होगा ना, आधा आधा सेम हो जाएगा ना। तो वही आपको करना है कि आपको आधा आधा करना है, ठीक है ना। सो हाफ ऑफ PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। क्यों हाफ करना है, क्योंकि इसका आधा जो हो रहा है 2 और इसका जो आधा हो रहा है 2 सेम है, समझ में आ रहा है ना। तो उस चीज को आपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सो आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ PQ क्या लिख सकते हो,
हाफ ऑफ पी क्यू ऑफ पी एल लिख सकते हो। तो हाफ ऑफ पी क्यू हो गया आपका पी एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर क्या होगा, हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा आपका एम आर हो जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो दोनों को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। तो मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। क्यों लिया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, मैं आगे आगे बता रहा हूं, ताकि क्या कर सकता हूं मैं आपको वहां पे जब लिखूंगा वो चीज, तो मैं वहां पे लिख दूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जो एग्जामिनर होगा वो जाके इक्वेशन नंबर 1 देख लेगा और देखेगा कि हाँ ये भाई साहब इस हिसाब से उसको प्रूफ किया है। सिमिलरली इसको मैं जब वहां पे रिप्रेजेंट करूंगा तो वहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ताकि क्या होगा एग्जामिनर जाके देखेगा हाँ भाई साहब ये इस हिसाब से हुआ बोल के। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर कहां से आया, ये गिवन से आया था। ठीक है ना, ये कहां से आया था, गिवन से आया था। अभी हम लोग को ट्रायंगल का नाम क्या लिखना है, ट्रायंगल का नाम कैसे होगा मैंने यहाँ पे बता दिया था, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, पी वाला आर के साथ ओवरलैप हो रहा था और ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गए। तो नेमिंग क्या होगा, इस ट्रायंगल का नाम अगर हमें पी एन एल ले रहा हूं मैं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो इन ट्रायंगल क्या नाम है, पी एन एल, इन ट्रायंगल पी एन एल। एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, अगर पी एन एल ले रहा हूं, देखो पी एन एल, देखो ब्रैकेट में रखा हूं, मतलब ये ब्रैकेटेड वाला ये ट्रायंगल का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी एन एल ले रहा हूं तो नाम क्या होगा, आर एन एम, एन ट्रायंगल आर एन एम। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल का नाम हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया है, आपको ट्रायंगल का नाम नहीं देगा, वही तो आपका कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो डिपेंड कर रहा है कि आप समझ कैसे पा रहे हो, कि क्वेश्चन आपको कैसे प्रूफ करना है, वही तो आपको खोजना है कि हाँ भाई इस हिसाब से सॉल्व करते हैं बोल के। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का तो वही मतलब हुआ, आपको डायरेक्टली नहीं देगा कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो वही आपको सोचना है। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल पी एन एल एंड आर एन एम, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, पी एन इक्वल्स टू आर एन आर हो जाएगा ना, तो पी एन इक्वल्स टू एन आर हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एन इज द मिड पॉइंट है, देखो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये क्यों हुआ, बिकॉज एन इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका था, पी आर था, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर था। ठीक है ना, दूसरा एंगल क्या होगा आपका, क्या होगा, ये एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना, क्योंकि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर था तो उसका ऑपोजिट एंगल से इक्वल होना ही है। ठीक है ना, तो वो चीज आप लिख लो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, नेक्स्ट साइड क्या आपका, नेक्स्ट साइड है आपका पी एल इक्वल्स टू एम आर, पी एल इक्वल्स टू एम आर कहां से आया, देखो पी एल इक्वल्स टू एम आर कहां से आया, क्वेश्चन नंबर 2 से आया। सो पी एल इक्वल्स टू एम आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, सो बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल पी एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एन एम। ठीक है ना, अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि दोनों साइड्स इक्वल है बोल के। कौन से साइड्स, एन एल एन, तो एल एन कहां पे, देखो ये है ना एल एन, ये साइड। अगर ये ऑर्डर में अगर मैं दो साइड्स लिया हूं, मैं सेकंड और थर्ड लिया हूं, तो इधर से भी सेकंड और थर्ड चूज करूंगा, जिस ऑर्डर में लूंगा उसी ऑर्डर में मुझे लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, एन एम हो जाएगा, देखो आया कि नहीं, एम एन। ठीक है ना, सो बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एल एन इक्वल्स टू एम एन होगा ना, यहाँ पे देखो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे ना, बाय व्हाट, बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी आपको क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। यही तो चीज है आपका कौन सा चैप्टर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या हुआ, आपको कोई भी दो साइड्स इक्वल करवाने हैं या कोई भी दो एंगल्स इक्वल करवाने हैं, तो आपको किसका हेल्प लेना है, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हेल्प लेना है। ठीक है ना, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज उसको रिवाइंड करके देखिए, फिर से वापस में देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पहला बार में सब कुछ समझ जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देख लिया और आपको सब समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जिसको इसको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है ना।